आदमी ने महिला की बड़ी बड़ी आंखें खोली, फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट लेंस उसके अंदर डाल दिया। इसके बाद उसने एक चिप निकाली और उसे महिला के चश्मे से जोड़ दिया। अगले ही पल एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। जली हुई त्वचा आंखों के सामने ही तेजी से ठीक होने लगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला जैसे ही पलक झपकाती वह सामने वाले इंसान की पूरी व्यक्तिगत जानकारी स्कैन कर सकती थी और उसके चेहरे की हूबहू नकल भी कर सकती थी। इसके बाद Xiaomi एक मैगजीन ले आती है। जैसे ही उसमें खूबसूरत महिला को देखती है वह पलक झपकाकर परीक्षण शुरू कर देती है। जब उसे एहसास होता है कि वो किसी का भी चेहरा मन चाहे ढंग से बदल सकती है तो उसे तुरंत उस गुंडे की याद आती है जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था। वह जेल अधीक्षक की पत्नी का रूप धरकर जेल पहुंच जाती है। अधीक्षक उसे देखकर जरा भी शक नहीं करता और तुरंत अपने आदमियों को उसे अंदर आने का आदेश देता है। अंदर जाते ही Xiaomi एक पुलिस अधिकारी को स्कैन कर लेती है, फिर अपने कपड़े और विग फेंक देती है और पल भर में उसी अधिकारी का रूप धारण कर लेती है। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी अधीक्षक की पत्नी का फोन आ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि पत्नी रास्ता भटक गई होगी, लेकिन अगली ही बात सुनकर वह सन्न रह जाता है। असल में उसकी पत्नी अभी भी रास्ते में ट्रैफिक में फंसी होती है। ये सुनते ही अधीक्षक को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वह तुरंत जेल को सील करने का आदेश देता है, यहाँ तक कि एक मच्छर तक बाहर न जाने पाए। इसके बाद वो एक सिपाही को एक्सेस कार्ड सौंप देता है, लेकिन जैसे ही वो सिपाही बाहर जाता है वो आदमी एक अजीब सी मुस्कान दिखाता है और अधीक्षक को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती। अधीक्षक सभी महिला पुलिसकर्मियों को इकट्ठा कर लेता है। काफी देर तलाशी लेने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बीच Xiaomi पहले ही उस गुंडे को ढूंढ चुकी होती है। फिर वह अपना असली रूप वापस ले लेती है, लेकिन गुंडा उसे देखकर डरता नहीं बल्कि दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश करता है। अगले ही पल उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया जाता है। उसी समय अधीक्षक की पत्नी भी जेल पहुंच जाती है। आदमी ये देखकर तुरंत बंदूक निकाल लेता है, जिससे पत्नी डरकर जमीन पर लेट जाती है। तभी अधीक्षक को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को पकड़ लिया है।